हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए आप लोगों के 85 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट लेने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो में आप लोगों को एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के 85 बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी सवाल कवर कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी जेल वार्डन और उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 85, मार्क्स भी 85 रखे गए हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी कोई है नहीं। अगर आप लोगों को ये पूरा सेट हमारा डाउनलोड करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में ये पूरी पोस्ट पड़ी हुई है, तो आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, आज के पेपर का हल आप लोगों को मैं करा देता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग इस टेस्ट को नहीं दिए हैं तो वो भी इस टेस्ट को ध्यानपूर्वक देखेगा और ध्यानपूर्वक देखते हुए इसे आप लोग हल करिएगा। सबसे पहला सवाल पूछा गया, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? अर्थात चिंतामणि को किसने लिखा है? तो इस सवाल का आंसर आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल होना चाहिए था, क्योंकि जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कृति है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन में मैंने पूछा था नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? यानी नासिकेतोपाख्यान है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना दोस्त सदल मिश्र ने की है। तो इस प्रकार से आपका आंसर इस सवाल का भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे सवाल को कर लेते हैं, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, महादेवी जी की रचना पथ के साथी भी है, अतीत के चलचित्र भी है, मेरा परिवार भी है, पंचरत्न इनकी रचना नहीं है। तो इस सवाल में आप लोग का आंसर ए विकल्प बिल्कुल राइट होता। सवाल नंबर 4 देखिए, चंद्रकांता जो कि एक उपन्यास है, ये किस लेखक से संबंधित है? चंद्रकांता, तो चंद्र जो कांता है दोस्त, ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर ए विकल्प बिल्कुल इसका राइट होना चाहिए था। अगले सवाल को कर लेते, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया गया है? तो मुंशी प्रेमचंद का वो उपन्यास गोदान है, जिसमें कृषक जीवन की समस्याओं का वर्णन किया गया है। मुंशी प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम मंगल सूत्र है। कौन सा है? मंगल सूत्र एक मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था धनपत राय था। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है ना? तो देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जाएगा, परीक्षा गुरु। तो 6 नंबर में आप लोगों का आंसर बी ऑप्शन सही होता। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा, जयशंकर प्रसाद का इनमें से कौन सा उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सा उपन्यास इसमें से लिखा है? मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली या फिर निर्मला? तो सही आंसर जाएगा आंधी, इंद्रजाल, तितली। तो तितली जो है इनका एक उपन्यास है, जो कि सही आंसर आप लोगों का सी विकल्प बिल्कुल राइट जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 8, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल सवाल नंबर 8 में पूछा है। फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज, चतुर्सेन शास्त्री या फिर नागार्जुन? तो सवाल नंबर 8 में दोस्त सही आंसर हो जाएगा, मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इस प्रकार से आपका आंसर सही ए विकल्प होना चाहिए था। अगले सवाल पे आ जाओ, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता नामक उपन्यास के लेखक है, बी विकल्प राइट कर दीजिए भाई। अगले सवाल पर आ जाइए, सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सवाल नंबर 10 का आंसर आप लोगों का आंसर जाएगा, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सही आंसर आप लोगों का डी विकल्प इस सवाल में बिल्कुल करेक्ट जाएगा। डी विकल्प इज द राइट आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये जो पंक्तियां हैं किससे संबंधित हैं? तो ये यशोधरा से संबंधित पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर आप लोग का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर के रूप में होना चाहिए था। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे माना जाता है?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भक्ति शाखा का जो कवि है वो कबीरदास को माना जाता है। जुलाहा दंपत्ति के यहाँ इनका जन्म हुआ था, 1398 ईस्वी की बात है ना। चलिए, और बात करें नीरू नीमा जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। कमाल कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। सही आंसर आपका सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश वाराणसी में जन्म हुआ, मगहर में की मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, सवाल नंबर 13। तो जो श्रद्धा है वो नायिका है कामायनी की, इस प्रकार से ए विकल्प। जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी, उसी की नायिका है श्रद्धा। सवाल नंबर 14 पे आ जाइए, तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, जिसमें अलंकार अनुप्रास है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, सवाल नंबर 14। आंसर जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल करेंगे, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो 15 नंबर में जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो 16 नंबर में सही आंसर जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक ना, सही आंसर डी विकल्प। सवाल नंबर 17, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य की रचयिता कौन है, प्रथम सूफी। तो सवाल नंबर 17 दोस्त सही आंसर जाएगा मुल्ला दाऊद के साथ में, बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। अगले नंबर पे आ जाइए, सवाल नंबर 18, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो याद रखिएगा सवाल नंबर 18 में सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प के साथ में, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल जी, याद रखो। उनकी रचनाएं प्रेम सागर। अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर 19, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम पूछा है, तो सवाल नंबर 19 में सही आंसर जाएगा आपका बी विकल्प के साथ में, वो है उतंड मार्तंड, बी विकल्प सही कर दो। सवाल नंबर 20 पे आ जाइए, सवाल नंबर 20, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके रचनाकार हैं चंद्र बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित है। सवाल नंबर 21 देखिए, बीसल देव रासो के रचनाकार का नाम क्या है। बीसल देव रासो यानी 20 साल से नल पे नन्हारा नाल्या, है ना। तो सही आंसर 21 नंबर के लिए डी विकल्प बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला नंबर देखो, सवाल नंबर 22, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। तो देखो, इसमें सही आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन के साथ में पद्मावत। पद्मावत वो रचना है साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। सवाल नंबर 23, तो देखो, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, दोहाबली, रामचंद्रिका नहीं है भाई तुलसीदास की, ठीक ना, याद रखना बी विकल्प अलग हो जाएगा 23 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। सवाल नंबर 24, जन्मे जय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति है, बी विकल्प आपका बिल्कुल राइट था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 25, हम दीवानों की क्या हस्ती है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर है भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। आगे आ जाइए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, सवाल नंबर 26 के लिए सी विकल्प राइट। आगे आ जाइए भाई, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती पूछी जाए तो इसके रचनाकार दोस्त मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन सही। आगे चलते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता दोस्त किसे माना जाता है। सवाल नंबर 28 में ये क्वेश्चन पूछा, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सी विकल्प सही है। आगे आ जाइए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। तो 29 नंबर में बी विकल्प सही हो जाएगा, भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया जाता है। आगे आ जाइए, सूरदास के गुरु कौन थे। देखिए, कबीरदास के गुरु कौन थे, रामानंद। विट्ठल दास के रामानंद, लेकिन यहाँ सूरदास के गुरु पूछा है तो वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे आ जाइए, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, सवाल नंबर 31। तो देखिए दोस्त, कामायनी जो है वो एक प्रकार का महाकाव्य है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, गागर में सागर भरने का काव्य किस गागर में सागर भरने का जो कार्य था वो किस कवि ने किया था, तो वो कवि बिहारी थे, जिन्होंने गागर में सागर भरने का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक कहना, तो ऐसा कार्य जो किया था वो ए विकल्प में बिहारी ने किया था। आगे आ जाइए, उग्र किसको कहते थे, देखिए पांडे बेचैन शर्मा को शॉर्ट रूप में उग्र के नाम से जानते थे। तो 33 नंबर में आपका आंसर बी विकल्प बिल्कुल राइट दोस्त होना चाहिए था। आगे आ जाइए, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। पूस की रात, सौत, पंच परमेश्वर, ठीक ना। अच्छा, आपका बयान भी आ जाए तो सही आंसर आप लोगों का आएगा 34 नंबर में मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचनाकार कौन है। तो आप लोगों से पूछेगा ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त पूछे, चंद्रगुप्त पूछे, ध्रुव स्वामिनी पूछे, तो ये नाटक से संबंधित है, तो जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड है। आगे आ जाइए, गंगा छवि वर्णन कविता की रचनाकार कौन है, 36 नंबर क्वेश्चन। गंगा छवि वर्णन है ना, सवाल नंबर 36। तो सही आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं गंगा छवि वर्णन के रचनाकार। आगे बढ़िए भाई, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है, सवाल नंबर 37। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद, लेकिन छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे और प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। आगे आइए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था, उर्वशी इनकी रचना थी या कुरुक्षेत्र इनकी रचना थी, तो सवाल नंबर 38 के लिए डी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। कब प्राप्त हुआ था, 1972 में प्राप्त हुआ था, 1913 में प्राप्त हुआ था, या 1982 में प्राप्त हुआ था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, या फिर इनमें से अगर ऑप्शन गलत है तो आप लोग सही ऑप्शन चुन के बताइए। आगे आ जाइए अगले सवाल पे, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है, तो सवाल नंबर 39 में सही आंसर जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक का नाम है गारसा दातासी। कौन, गारसा दातासी, याद रखना। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, डी ऑप्शन सही है। आगे आ जाइए दोस्त, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं सूरती मिश्र, है ना। तो 41 नंबर में डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन चुना जाएगा। आगे बढ़िए, सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है, 42 नंबर क्वेश्चन। सुहाग के नुपुर के रचनाकार दोस्त अमृतलाल नागर, तीसरा विकल्प यहाँ सही होना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाओ, झरना जो झरना काव्य संग्रह है इसके रचनाकार कौन है, 43 नंबर क्वेश्चन। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन तीसरा सही है। आगे आ जाइए, भारत भारती काव्य की रचनाकार कौन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार सवाल नंबर 44, तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए भाई, दोहा कोश के रचनाकार कौन है, सवाल नंबर 45, दोहा कोश के रचनाकार कौन है, तो 45 नंबर में वो थे कवि सरहप्पा, जो कि दोहा कोश के रचनाकार हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर देखिए, प्रेम सागर है ना, मैंने बताया भी था प्रेम में आदमी लल्लू हो जाता है, तो लल्लू के लिए लल्लू लाल याद रखो, प्रेम सागर, प्रेम के सागर को देख के जो मतलब कवि है या फिर प्रेम के सागर को देखकर जो व्यक्ति है वो लल्लू हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, 47 नंबर क्वेश्चन। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के तौर पे माना जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है, 48 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले सवाल पे मैं बढ़ूंगा, सवाल है रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है, 49 नंबर क्वेश्चन। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सही है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, 50 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, रसिक प्रिया के रचनाकार है केशव दास जी, ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल पे आ जाइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम इतिहासकार, 1861 ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम इतिहासकार थे वो कौन थे, 1861 में हुई थी क्या 1961 में हुई थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1861 में हुई थी, 1761 में हुई थी, क्योंकि सबसे पहले 65 में दिया गया था, 65 में दिया गया था। मलयालम लेखक थे जी शंकर क्रुप, उनकी रचना थी ओट्टुकुलस, उसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले मतलब पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे, क्योंकि वो मलयालम लेखक थे। तो सही आंसर है हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत। 51 में ए विकल्प सही है। 52 नंबर पे आ जाओ। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है बंग महिला। क्या नाम है? बंग महिला। तो ऑप्शन नंबर 52 के लिए ए विकल्प सही है। 53 नंबर देखो, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते? 53 नंबर सवाल। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध। ऑप्शन डी सही है। आगे देखो, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? 54 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा था। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? 55 नंबर क्वेश्चन में चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान, ठीक ना, याद रखो। चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। कठिन काव्य का प्रेत, सवाल नंबर 56। तो कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है वो केशव दास को कहा जाता है, याद रखना। अगला देखिए, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? सवाल नंबर 57। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है ये हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। आगे आ जाइए, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? सवाल नंबर 58। तो वृंदावन लाल वर्मा ये हैं मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? तो 59 नंबर में सही आंसर जाएगा जय पराजय, ठीक ना। जय पराजय कायाकल्प भी है, रंगभूमि भी, प्रेम आख्यान भी है, प्रेम आख्यान भी है, यानी जय पराजय ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। 60 नंबर देखिए, साखी के रचनाकार। देखिए, बीजक संग्रह कहा गया है साखी शबद रमैनी के संग्रह को बीजक नाम दिया गया है। और ये किससे संबंधित है दोस्त? ये कबीरदास से संबंधित है। तो ऑप्शन 60 के लिए सी सही था। 61 नंबर देखिए, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? सवाल नंबर 61 नंबर में सही आंसर था सी ऑप्शन, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये बात कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 62 नंबर सवाल। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास जी। ऑप्शन भी सही है। अगला नंबर देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचनाकार कौन है? सवाल नंबर 63 सही आंसर जाएगा मैथिली शरण गुप्त। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। तो पृथ्वीराज जो रासो है ये आदि काल की रचना है। ऑप्शन ए सही था। आगे देखिए, रामलला नहुछु के रचनाकार कौन है? सवाल नंबर 65। तो 65 नंबर में सी विकल्प सही है। रामलला नहुछु के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। सी विकल्प सही है। आगे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, इसके रचनाकार कौन है? तो संत रैदास थे, है ना, मीराबाई के गुरु थे रैदास। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सवाल नंबर 67 सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। ऑप्शन सी। आगे आइए भाई, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया? सवाल नंबर 68। तो देखिए, तुलसीदास की जो रचनाएं थी, क्योंकि रामचरितमानस है इनकी रचना, तो राम की ही मतलब रचनाओं का, राम की ही कलाओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया था तुलसीदास ने। अगला नंबर देखिए, 69 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। आगे आ जाइए, तार सप्तक के संपादक कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था मैंने 70 नंबर में। तो तार सप्तक के सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। ऑप्शन बी सही था इसका। 71 नंबर देखिए, विभावुनु भाव विचारी, है ना, संयोग गादर निष्पत्ति, इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? 71 नंबर, ये भरत मुनि ने किया था। तो सही आंसर ए विकल्प है। अगला नंबर देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? सवाल नंबर 72। देखिए, आधुनिक हिंदी की साहित्य की पहली आत्मकथा इसके माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ए विकल्प सही है। और वैसे पूछे हिंदी में प्रथम आत्मकथा लिखने का काम, तो वो राजेंद्र प्रसाद ने किया, जयशंकर प्रसाद ने किया था।
रामचरितमानस की रचना की गई है? तो रामचरित जो मानस है दोस्त, इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। ए विकल्प सही था। 74 नंबर, सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो 74 में बी सही है, कोसानी नामक जगह पर हुआ था सुमित्रानंदन पंत का जन्म। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को बीज पवन नाम किसने दिया? तो देखिए बीज पवन, पवन का नाम पवन से याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि महावीर किसे कहते थे? हनुमान को, और उसी से याद रखोगे पवन को। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसे जाता है? 76 नंबर सवाल में मैंने ये पूछा था। तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरि औध को जाता है। खड़ी बोली है ना, और प्रिय प्रवास इनके द्वारा कृत महाकाव्य है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर ये बोले प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद, लेकिन अगर छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले तो मुकुटधर पांडे ने किया था। 77 नंबर में सी सही था। 78 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस रचना को आल्हा खंड के नाम से भी जाना गया? 78 नंबर, तो जो रचना आल्हा खंड कही गई वो थी परमाल रासो। माल के ऊपर है ना आल्हा, माल के ऊपर रासा हो गया और कैसा हो गया? खंड खंड आल्हा। अगला नंबर देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद की स्थापना कब की गई? 79 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा। तो 1953 में लिपि सुधार परिषद की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। याद रखो, रीति काव्य के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? सवाल नंबर 80। तो रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते केशवदास जी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल में बिल्कुल राइट आंसर था। 81 नंबर देखो, इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? सवाल नंबर 81, इंदुमती कहानी के लेखक थे किशोरी लाल गोस्वामी। ए विकल्प सही। अगला नंबर देखो, 11 वर्ष का समय ये किस लेखक की कहानी है? 11 वर्ष का समय 82 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। अगला देखो, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? सवाल नंबर 83। सही आंसर था 1943 से 1943, जब से हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला देखो, तार सप्तक को राहों का अन्वेषी किसने कहा? सवाल नंबर 84, तार सप्तक को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञे ने कहा था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका 85 नंबर के लिए सी सही था। और 85 ही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के यहाँ पे रखे गए थे। 85 क्वेश्चन रखे थे, 85 का टेस्ट लिया गया था। ये ऑफलाइन कोचिंग का मैंने ऑनलाइन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों को यही इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो कम्युनिटी में लिंक पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। चलिए, जय हिंद।